सलमान निज़ामी साहब, ये जो अब दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये मामले में कुछ ना कुछ होना चाहिए, इस मामले में दखल देना ज़रूरी है। मुझे एक बात आप बताइए, अब मैं कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करूंगा। अब मैं आपसे एक बात, आप अपने अनुभव से बताइए, आपको आपके मुताबिक रास्ता क्या है? जो तस्वीर अभी दिख रही है, आप उसका रास्ता आप सजेस्ट कीजिए। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में भी लोग बड़े ही इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं। तो आपके मुताबिक क्या रास्ता है? हिंदुस्तान में चाहे कश्मीर का मसला, चाहे चाइना ने हाल ही में कब्जा किया था, हमें एप्लीकेशंस बन आप जब किसी मुल्क पे हमला होता है, जबरन कब्जा होता है, आप रिटेलिएट तो करते हैं। वही हाल जो है फलस्तीन में है। आज जो मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, आप वॉर करिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप वहां से बम मारे, यहां से जा रहे हैं, लेकिन मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं। आप देखिए 8-8 साल 6-6 महीने के बच्चे हॉस्पिटल में हैं, इस वक्त उनका इलाज हो रहा है अस्पतालों में। घर तबाह हो गए ईद में, रमजान में। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? तो इजराइल जो है, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप वहां देखते उस बिल्डिंग में कोई मिलिटेंट होता तो आप अटैक करें, लेकिन वहां तो जर्नलिस्ट थे। तो इजराइल जो है जबरन वहां कब्जा करना चाहता है। निज़ामी साहब, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि वहां से हमास की ओर से हजारों रॉकेट छोड़े जाएं और इजराइल पहले ये मुतमईन करे कि उस छोटे से इलाके में, उस छोटे से फिलिस्तीन में कहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, कहां पर आम जनता है, पहले वो उसको आइडेंटिफाई करे और उसके बाद जाकर के वो प्रतिक्रिया दे। आप वो वाला पहलू, उस पहलू पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि जो हजारों रॉकेट हमास की ओर से दागे गए हैं, उस प्रोवोकेशन पर भी तो बात करनी चाहिए। प्रोवोकेशन तो दोनों तरफ से है ना। मैं तो कंडेम करता हूं, चाहे यहां से किलिंग्स हो, चाहे वहां से किलिंग्स हो। मैं तो कहता हूं सोल्यूशन इसका बातचीत ही है। हाँ। जो फलस्तीन के जो रिप्रेजेंटेशन है, वहां की सरकार जो है, सलूशन बातचीत है। इसी पे एक आखिरी रिएक्शन ले लें अशोक सज्जनहार साहब से। आखिरी रिएक्शन ले लें अशोक सज्जनहार साहब। अगर ये सलूशन बातचीत है तो सवाल यही है ना कि बातचीत किसके साथ होगी? महमूद अब्बास के साथ अगर बातचीत कर लें, जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, तो क्या हमास मान जाएगा? किससे बातचीत की जाए? इसका कोई रास्ता आपको नजर आता है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल हमास नहीं मानेगा, क्योंकि फतह में और महमूद अब्बास जो वहां पर हैं, रमल्ला में और वेस्ट बैंक में हैं, उनका और हमास का तो बिल्कुल एकदम बहुत जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। और इसीलिए ये जो हम पॉलिटिक्स, राजनीति की बात कर रहे थे, ये यही है जो हमास बताना चाहता है। जो पैलेस्टाइन, फिलिस्तीनियों का असली जो हकदार है, जो दमदार है, जो उनकी सुरक्षा कर सकता है या उनके हकूक को वो रियलाइज कर सकता है, वो केवल हमास है, वो फतह ग्रुप नहीं है। तो पहली बात ये है। अब अगर यहां पर शांति लानी है अभिषेक, खाली एक जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है वो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को आना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल के पास दम ज्यादा है, बहुत ज्यादा फोर्स है, वो अपने आप नहीं मानेगा। तो इसीलिए दोनों तरफ से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या और शक्तियां हो, उनको आकर इजराइल के ऊपर, हमास के ऊपर, दोनों के ऊपर दबाव। बिल्कुल एमएसडे सज्जनहार साहब, आपने एक रास्ता दिखाया है और यही हो भी रहा है इस समय। आपका अनुभव ये बोल रहा है कि इस समय जरूरी है कि ताकतें जो हैं दुनिया की, वो सामने आए, इसको रोका जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।